हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आज से मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमित द्विवेदी क्लासेस, जो कि भोपाल में है, जहां पर मैं लाइव सेंटर में पढ़ाता हूं। और यहां पर अभी यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। तो अभी आप लोग क्लास 10th पास आउट होकर के आए हैं और अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है और आप किसी भी तरीके से मेरे इस चैनल पर पहुंच गए हैं तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। भाई 10th पास आउट होके आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया तो पहले जरा मैं कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, क्या क्या पढ़ना है हमें उसके बारे में बताता हूं, फिर हम धीरे धीरे सब्जेक्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए, बेसिकली आपने 11th में अगर कॉमर्स में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो कॉमर्स में एडमिशन ले लिया है आपने, अब आपको पढ़ना है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको? तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंट्स का, ठीक है। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा बीएस मतलब बिजनेस स्टडीज का, और जो तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इको। तो ये तीन बेसिक सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान से ज़्यादा सुनिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुनिएगा। अभी हम कॉमन में पढ़ेंगे, बाद में फिर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का देखा जाएगा। इसके अलावा दो और सब्जेक्ट हैं जो कि 11th या 12th क्लास के सभी बच्चों को पढ़ना होता है, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो कॉमर्स स्टूडेंट हो या मैथ्स वाले हो या बायो वाले हो, उनको भाई हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही है। आपको मेनली ये तीन सब्जेक्ट अलग से पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से? अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब आपने 11th में कॉमर्स तो ले लिया, आप सोच रहे होंगे कि अरे ये बड़ा आसान होता है, मतलब आप मैथ से बचने के चक्कर में यहाँ आ गए हैं। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत आसान होता है, एक लेवल पर जाके मैथ से भी ज्यादा टफ है ये। सीए वगैरह की जब आप पढ़ाई करेंगे वहां पे बिल्कुल एडवांस लेवल पे बहुत टफ होता है, लेकिन क्योंकि एमपी बोर्ड आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको आसान रहेगा। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि भाई आसान रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होना है, ठीक है। अब अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। अब इन तीनों को पढ़ना कैसे शुरू करेंगे? तो इकोनॉमिक्स हो गया और बिजनेस स्टडीज हो गया, ये दो हैं, ये थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ये थ्योरी पार्ट इसमें ज्यादा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा थ्योरी आपकी है बिजनेस स्टडीज में। इकोनॉमिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पार्ट हैं, बट ज्यादातर जो है वो थ्योरी पार्ट कवर करना है और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट करने हैं आपको अकाउंट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे पढ़ें भाई, हम कहीं कोचिंग ज्वाइन करें क्योंकि नई चीज है, किसी टीचर के पास जाएं, वहां से पढ़ाई करें? तो देखिए, ये आपकी मर्जी है, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे आप जाके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक बार यहाँ पर पढ़ के देखिए, कुछ दिनों तक 2 4 10 वीडियोस पढ़ के देखिए। अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है? तो अब आप कहेंगे कि कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्लास 11th के अकाउंट्स के खास करके सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा सॉल्व यहीं पर। ओके, तो आपको फिर कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये है कि सब्जेक्ट नया है, मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं, आपको कुछ डाउट होता है तो डाउट कैसे सॉल्व होगा? तो अभी तो आप कमेंट करके डाउट पूछिए, जो भी आपको डाउट होगा डेफिनेटली मैं बताऊंगा। तो इसके अलावा और भी चीजें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सब्जेक्ट के अंदर एंटर करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको पता चल गया पढ़ना क्या है। अब हम बात करते हैं भाई बुक कौन सी है। तो देखिए, अभी हमारे पास एमपी में जो बुक चलती है खासकर अकाउंटेंसी के लिए, वो है एक शिवलाल की अकाउंट्स की बुक आती है और एक राठी की अकाउंट्स की बुक आती है। कौन कौन सी? एक शिवलाल की बुक आती है और एक राठी की बुक आती है और एक आती है बीके कुमावत की बुक, ठीक है। अब यहाँ एमपी बोर्ड में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से तो बुक खरीदेंगे नहीं। क्लियर है? क्योंकि स्कूल वाले जो बुक बोल देंगे आपको वही खरीदना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बुक कौन सी चलती है? सबसे ज्यादा बुक चलती है शिवलाल की, उसके बाद चलती है राठी की, फिर बीके कुमावत की। सबसे आसान कौन सी है? वैसे तो मैं बताऊं, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा आसान बुक है राठी की, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिडिल लेवल में आती है शिवलाल, थोड़ा सा टफ लेवल में जो आती है बीके कुमावत। ओके,
तो आप कौन सी बुक से पढ़ेंगे आपकी मर्जी है, मैं तीनों ही बुक से पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप अपने हिसाब से बुक के हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, अभी हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास जो बुक है जिससे मुझे पढ़ाना है वो है शिवलाल अकाउंट्स की बुक। तो आप मार्केट में जाकर के शिवलाल अकाउंट्स की बुक परचेज कर लीजिए। वैसे आपकी बुक में, आपके स्कूल में भी अगर यही बुक लग रही है तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आपको राठी की बुक है तो राठी की बुक से भी पढ़ाऊंगा मैं, कुमावत की है तो कुमावत से भी पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिए, वैसे कौन से शहर में कौन सी बुक चलती है, जनरली भोपाल में दोनों बुकें चलती है ना। भोपाल में क्या होता है भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा राठी की बुक चलती है, जो भोपाल की बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जैसे कि मॉडल स्कूल हो गया या फिर एक्सीलेंस हो गया, राठी की बुक से पढ़ाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे शिवलाल की बुक चलती है, इंदौर में भी सबसे ज्यादा राठी की बुक चलती है, ग्वालियर में शिवलाल की बुक ज्यादा चलती है, जबलपुर में शिवलाल, सतना रीवा में शिवलाल। तो इस तरीके से वहाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग बुक से पढ़ाते हैं। तो आपको तो मैं सारी बुक कवर कराऊंगा। अगर आप शिवलाल की बुक से पढ़ते हैं तो शिवलाल वाले वीडियोस देखिएगा। ओके नाउ, तो ये थी बुक की बात। आपको अपने स्कूल के हिसाब से बुक परचेज कर लेना है। ये नॉर्मल इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब हम बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं कि पढ़ेंगे कैसे। अब देखिए जरा, अभी आपका लेवल क्या है भाई, आपने अभी 10th पास आउट किया हुआ है और 10वीं तक सबने जो है एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। कौन कौन से, मैथ्स पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, साइंस पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, सबने कॉमन पढ़ा। अब आपको पढ़ना है कॉमर्स। ओके, अब कॉमर्स के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है, तो बेसिकली हमें कॉमर्स जो हमारी फील्ड है उसके अंदर हमको पढ़ना है अकाउंटेंसी। क्या पढ़ना है? अकाउंट्स। तो भाई ये अकाउंट्स होता क्या है, हमें यही पढ़ना है। अच्छा, सबसे मजेदार बात कि आपको बेसिकली एक्चुअल में क्लास 11th में अकाउंट्स भी नहीं पढ़ना है। आपको इसका और जो इससे भी बेसिक लेवल होता है दैट इज बुक कीपिंग। आपको पढ़ना है बुक कीपिंग। आप कहेंगे सर ये बुक कीपिंग क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बही खाता। एक्चुअल में क्लास 11th की जो अकाउंट्स की बुक है उसका नाम है बही खाता। तो बही खाता को ही क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। आप कहेंगे कि सर हमको दिखाइए जरा हमारी बुक कैसी है। ओके, तो बिल्कुल दिखा देता हूं मैं भाई। ये है आपकी बुक, शिवलाल एंड कंपनी की बुक है, ठीक है, हायर सेकेंडरी बही खाता क्लास 11th के लिए, इसका हिंदी में नाम है। मैंने अभी हिंदी मीडियम की बुक खरीदी है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, जिससे कि मुझे पढ़ाने में आसानी होती है दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। जनरली अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, कॉमन वीडियोस बनाऊंगा मैं, समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, क्योंकि आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट भाई 11वीं में या 12वीं में है, आपने कॉमर्स ले लिया है ना, अब ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का चक्कर भूल जाइए। अकाउंटेंसी जो हम सॉल्व करते हैं वो 99% हम किस में सॉल्व करते हैं भाई? इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को इंग्लिश में करना है, तो जो भी इसके टर्म्स हैं वो भी आप इंग्लिश में ही सीखिए, ठीक है। कैसे सीखेंगे आप? इंग्लिश में सीखिए, क्योंकि आपको कहीं न कहीं आगे वो ज़्यादा यूज होना है। हिंदी में भी सीखिए, इंग्लिश में भी सीखिए। मैं बता दूं तो भाई मैंने खुद जब पढ़ना स्टार्ट करा था तो मैंने भी हिंदी मीडियम में पढ़ा था। उसके बाद मेरी पूरी पढ़ाई, सीए की पढ़ाई, मैंने एमकॉम किया है, डबल एमकॉम किया है, वो सब इंग्लिश मीडियम में था। लेकिन जब क्लास 12th में था तो मैंने भी हिंदी मीडियम में पढ़ा था। ओके, तो आपको भी कहीं न कहीं आगे चल के इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट करना पड़ेगा, या कॉमर्स में खासकर अकाउंटेंसी में इतना अच्छा सीखना पड़ेगा कि इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ आप सोच रहे होंगे कि सर ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं भाई, मेन पढ़ाई पर आएंगे ना, अब सब्जेक्ट के अंदर तो घुसना है जरा हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके,